प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम बुद्धि का घटक बुद्धि के घटक बुद्धि के नॉर्मल 3 घटक बताए गए। जैसे वास्तविक आयु क्या होती है आपकी, दूसरी मानसिक आयु क्या होती है आपकी, और तीसरा बुद्धि लब्धि। वास्तविक आयु को हम बोलते हैं CA, मानसिक आयु को बोलते हैं हम MA, मेंटल एज। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और बुद्धि लब्धि को हम बोलते हैं IQ। सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि या IQ का सिद्धांत 1912 में थ्रस्टन व कुहलमान के द्वारा दिया गया। थ्रस्टन और कुहलमान के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले जो सूत्र दिया गया था 1912 में थ्रस्टन व कुहलमान के द्वारा गया था। उन्होंने क्या बताया था कि मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु, ये क्या था आपका IQ का सूत्र था। कब? 1912 के अंदर। सबसे पहले जो मानसिक आयु थी, मानसिक आयु के बारे में सबसे पहले 1908 में बताया था। किसने बताया था? बिनी ने। किसने बताया था? बिनी ने। यहाँ पूछ लेते हैं कि जो मेंटल एज है, मेंटल एज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? 1908 में किसने बताया था? बिनी ने बताया था। इसके बाद 1916 के अंदर आपका जो बुद्धि का जो IQ था, बुद्धि के अंदर जो IQ था, उसके सूत्र को संशोधित किया गया। किसके द्वारा संशोधित किया गया? वो टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। टर्मन ने क्या बताया? बुद्धि का जो सूत्र होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। मतलब IQ होता आपका MA, मेंटल एज, डिवाइड बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। मानसिक आयु डिवाइड बाई वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। अब उन्होंने एक बुद्धि लब्धि के लिए एक टेबल दी गई। बुद्धि लब्धि की टेबल में क्या बताया? यहाँ पे बुद्धि लब्धि बताएगी सारी की सारी टर्मन के द्वारा, और यहाँ पे उनकी श्रेणी बताएगी। अगर किसी बच्चे का IQ 140 से अधिक होता है तो वह बच्चा आपका प्रतिभाशाली होता है। कैसा बच्चा होता है आपका? प्रतिभाशाली। अगर किसी बच्चे का जो IQ है 120 से 139 के बीच में होता है, वो होता है आपका अति श्रेष्ठ। अगर किसी बच्चे का 120 से लेके 139 के बीच में IQ होता है तो वो होता है आपका 120 से 139 के बीच में होता है तो वो होता है आपका अति श्रेष्ठ। और 110 से 119 के बीच में होता है वो आपका श्रेष्ठ। और 90 से 109 के बीच में होता है वो होता है आपका सामान्य या औसत। और 80 से 89 के बीच में होता है तो वो बच्चा होता है आपका मंद बुद्धि या पिछड़ा बालक। और 70 से 79 के बीच में होता है वो होता है आपका बालक निर्बल। और 50 से लेके 59 के बीच में अगर आपके बच्चे का IQ है तो वो होता है मूर्ख या अल्प। और 25 से लेके 49 तक अगर किसी बच्चे का IQ होता है वो बोलते हैं मूड। और 25 से कम अगर किसी बच्चे का IQ होता है उसे बोलते हैं हम जड़ या इडियट। क्या बोलते हैं हम उसको? जड़ या इडियट। थैंक यू वेरी मच।